वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू रिवीजन क्लासेस पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहली क्लास में हमने कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखा था। आज हम कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस को देखने वाले हैं। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, ज़रूर देख लें। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस पे। सबसे पहली चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हैं। तो मैं आपको एक स्क्रीन में ही सब बता देता हूँ, ऑलमोस्ट सारी यहाँ पर। तो ये आपकी रही इनपुट डिवाइसेस। थोड़ा सा इसमें आपको शायद नज़र ना आ रहा हो तो मैं आपको जूम करके भी बताऊंगा। इनपुट डिवाइसेस में आपका सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक याद रखना, ध्यान से क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट्स और स्टाइलस, दोनों साथ में याद रखना। माइक्रोफोन, बारकोड रीडर्स, MICR की फुल फॉर्म पूछी जाती है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद OCR ऑप्टिकल मार्क रीडर OCR की है। तो ये है OCR की, अभी आपको बाद में फुल फॉर्म बताऊंगा, अभी दिमाग नहीं आ रही है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो OMR की है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये आपको पीछे तो फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अब हम इसको एक एक करके थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ नक्शा बता देता हूँ। कीबोर्ड कुछ इस तरह का है, आप सबको ने देखा होगा। और हम बात करें, ये जो है ये है कंसेप्ट कीबोर्ड। कीबोर्ड इस तरह का जो होता है कंसेप्ट कीबोर्ड होता है। और ये होता है न्यूमेरिक कीबोर्ड, जो हमारे कैलकुलेटर वगैरह तो होते हैं। ये आपका आ गया माउस। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई करो इमेज को, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये ट्रैक बॉल्स होते हैं। देखो, माउस और ट्रैक बॉल में थोड़ा सा फ़र्क याद रखना। इसमें सेंटर में बॉल से लगा होता है, ये ट्रैक बॉल है। ये माउस ही की तरह होता है। ये जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक गेम्स वगैरह में यूज़ होती है। इसके बाद ये भी इमेज याद रखना, ग्राफिक टेबलेट है ये, ओके। और ये जो इसके साथ पेन यूज़ होता है इसको स्टाइलस कहते हैं, ओके। अब बात करें, ये है आपका बारकोड रीडर। इमेजेस दिमाग में होंगी ना तो फिर आपको थोड़ा सा याद रहता है। अगर हम बात करें, ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी कहते हैं इसको, OCR हमारे। इसके बाद हमारा आता है स्कैनर। ये 3 तरह के, फ्लैट बेड स्कैनर है, शीट फेड और हैंड हेल्ड स्कैनर्स हैं। स्कैनर की टाइप्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्कैनर्स तीनों की इमेजेस आप देख लो। इसके बाद हमारा OMR आ गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये आपका वेब कैम है, ये लाइट पेन। अब हम बात करते हैं थ्योरी पे। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है कीबोर्ड की जो बात करें, पहले तो डिस्कवर किया है क्रिस्टोफर लेंथम शोल्स ने। ये पॉइंट याद रखना है, क्रिस्टोफर लेंथम शोल्स ने कीबोर्ड डिस्कवर किया है। और क्वाटी, ये सीक्वेंस है जो आप पूरी देखते हो ऊपर वाली लाइन में क्वाटी लिखा होता है, QWERTY क्वाटी। ये की लेआउट है और टोटल 104 कीज़ होती हैं जो मॉडर्न हमारा कीबोर्ड है। इसके बाद कंसेप्ट कीबोर्ड जो होता है वो रेस्टोरेंट में यूज़ होता है कंसेप्ट कीबोर्ड। और न्यूमेरिक जो कीबोर्ड है वो ETM में यूज़ होता है। 2 पॉइंट भी याद रखना साथ में कीबोर्ड के। अब हम बात करें कैप्स लॉक और नम लॉक, ये 2 कीज़ हैं जिनको टग्गल की कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, टग्गल की कौन सी होती हैं, कैप्स लॉक और नम लॉक्स। क्योंकि इनका फंक्शन जो है बिकॉज व्हेन दे थोड़ा सा कट हो गया, प्रेस्ड, व्हेन दे प्रेस्ड दे चेंज देयर स्टेटस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। नहीं समझे, अगर कंप्यूटर आपने यूज़ किया तो आपको पता होगा। अब कैप्स लॉक दबाते हैं तो सब कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। अगर फिर से कैप लॉक्स दबाएंगे वापस से स्मॉल लेटर्स में लिखा जाने लगेगा। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद मॉडिफायर्स की कौन सी होती हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट जो है इनको मॉडिफायर की कहते हैं। और कैप्स लॉक की जो होती है टू एनेबल और डिसेबल द अपर केस। कैप्स लॉक की किस लिए यूज़ होती है, अपर केस, यानी आप कैपिटल में लिखना सभी वर्ड्स, तो कैप्स लॉक दबाओगे तो कैपिटल में लिखा जाएगा। फिर से कैप्स लॉक प्रेस करो तो स्मॉल में लिखा जाएगा। नम लॉक जो होती है टू एनेबल और डिसेबल न्यूमेरिक कीबोर्ड। अगर आपने एनेबल करना है या डिसेबल करना है, आप क्लिक करोगे तो डिसेबल हो जाएगा, क्लिक करोगे फिर से एनेबल हो जाएगा। कौन सा, न्यूमेरिक कीपैड। इसके बाद याद रखें आपको एस्केप की जो होती है, ये इट अलो यूज़र टू कैंसिल और अबॉर्ट द ऑपरेशन। जो काम आप कर रहे हो उसको कैंसिल करना है, अबॉर्ट करना है तो एस्केप की दबाओगे। बैक स्पेस और डिलीट दोनों की साथ में याद रखना है। बैक स्पेस और डिलीट जो है दोनों इरेज करने के लिए, सपोज आपने लिखा THE
द। अब ई काटना है, THA हो गया, तो अब ए काट के ई लिखना, तो बैक स्पेस काटोगे, एक लेफ्ट साइड में एक वर्ड कट हो जाएगा। टू यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड, जो आपने लिखा है, और डिलीट होता है यूज टू इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी एंड फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन से भी जाएगा और कंप्यूटर मेमोरी से भी जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करें कर्सर जो कंट्रोल कीज़ होती हैं, एक होती है होम, यूज टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन और टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। होम की प्रेस करोगे तो जो आपका कर्सर है वो या बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट या बिगनिंग ऑफ लाइन में आ जाएगा। एंड में मूव टू द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। पेज अप करोगे तो व्हेन प्रेस्ड मूव वन पेज अप और कर्सर गोज टू द बैक पेज। डाउन पेज करोगे, पेज डाउन, तो मूव डाउन वन पेज, एक पेज नीचे चले जाएगा कर्सर, ठीक है, और कर्सर गोज टू द नेक्स्ट पेज, दूसरे वाले पेज पे। तो अब ये था कीबोर्ड के बारे में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको जो मैंने बताई है, दिस इज़ अबाउट द इनपुट डिवाइस दैट इज़ कीबोर्ड। अब हम बात कर लेते हैं माउस के रिलेटेड। तो माउस के रिलेटेड हम बात करें तो माउस जो है ये डिस्कवर किया था डगलस एंगलबर्ट ने डिस्कवर किया था, और इसकी आप सबको मालूम होगा लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक होता है। लेफ़्ट क्लिक से लेफ़्ट माउस बटन जो है इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट सेलेक्टिंग। किसी चीज़ को सिलेक्ट करना तो लेफ़्ट साइड का क्लिक करोगे। एंड डबल क्लिकिंग जो है इस पर कर सकते हो, डबल क्लिकिंग से भी, आगे आपको डबल क्लिकिंग भी बताऊँगा मैं, डबल क्लिक से भी सिलेक्ट ही हो जाता है। राइट क्लिक से क्या होगा, यूज टू ओपन और पॉप अप द मीनू, ओपन या पॉप अप हो जाएगा मीनू साइड पे। डबल क्लिक करोगे अगर राइट साइड बटन जो है माउस का, यूज टू ओपन द ऑब्जेक्ट, सिंपली ओपन हो जाएगा अगर आप डबल क्लिक करोगे, राइट डबल क्लिक। और ड्रैग से आपको पता है यूज टू मूव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू डिज़ायर पोजीशन तक पहुंचाने के लिए। तो ये इतना ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है और क्वेश्चन का इस पे चांस नहीं है। हालांकि स्टाइलस पे क्वेश्चन देखने को मिला है। स्टाइलस क्या है, एक पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस होती है, यूज टू राइट और ड्रा ऑन द स्क्रीन और अ ग्राफिक टेबलेट। खास करके ये ग्राफिक टेबलेट्स पे लिखने के लिए यूज़ होता है स्टाइलस। आजकल तो जो सैमसंग के बड़े फ़ोन हैं वो एस सीरीज़ के, उसमें भी आपका स्टाइलस आपको मिलता है। इनिशियली इट वाज जस्ट यूज्ड टू ग्राफिक टेबलेट्स, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में यूज़ होता है, बट नाउ इट हैज़ बिकम पॉपुलर इन मोबाइल। देखो मोबाइल में भी अब स्टाइलस आ चुका है। ग्राफिक टेबलेट्स की बात करें, फ्लैट रेक्टेंगुलर पैड होता है, मैंने अभी पहले डायग्राम बताई थी उसकी, विच कैन बी ड्रॉन ऑन विद द स्पेशल पेन का स्टाइल, जिस पे स्टाइलस से लिखा जाता है ना, वो ग्राफिक पैड होता है, ग्राफिक टेबलेट्स कहते हैं उसको। तो ये इतनी सी बात आपको इस बारे में याद है। जॉयस्टिक क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। आपको अभी मैं बताऊंगा पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी हैं, लाइक माउस और ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस, इसी तरह जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ पॉपुलर इन गेमिंग में ज़्यादातर यूज़ होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूजेस, इसके वीडियो गेम्स, एरोप्लेन जो स्टिमुलेटर्स होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीनरी जो क्रैन्स होते हैं उसको चलाने के लिए भी जॉयस्टिक का यूज़ होता है। अब बात करें ट्रैक बॉल की, तो इस सिमिलर टू द माउस, डायग्राम भी बताई थी, ये सिमिलर माउस की तरह होता है, बट अ बॉल ऑन द टॉप ऑफ दिस, इसके ऊपर एक बॉल सा लगा होता है, ट्रैक बॉल। स्कैनर की बात करें, कन्वर्ट द इमेजेस एंड टेक्स्ट ऑन पेपर इनटू डिजिटल फॉर्मेट। तो ये काम होता है स्कैनर का, किसी भी इमेज या टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। स्कैनर की तीनों टाइप्स की मैंने डायग्राम बताई थी, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और शीट फेड स्कैनर। इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, सिर्फ आप इसकी इतना याद रखना कि ये आपको पूछा जाता है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड आपको लिखा हो या हैंड हेल्ड या शीट फेड, ये किसकी टाइप्स हैं, तो ये स्कैनर की टाइप्स हैं, आपको इतना याद रखना है। बार कोड रीडर की बात करें तो पॉइंट ऑफ स्केल भी कहते हैं इसको, POS, कैपेबल ऑफ रीडिंग द बार कोड्स के लिए, जो बार कोड्स होते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसको रीड करने के लिए बार कोड यूज़ होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR की बात करें, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, दोनों इसकी एग्जैक्ट फुल फॉर्म्स हैं। डिटेक्ट द मार्क्स ऑन द पेपर्स पे जो मार्क्स हैं उसको डिटेक्ट करता है, जैसे कि हमारी अपनी OMR शीट्स होती हैं। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन, MICR की बात करें तो पहले तो फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन। इसके अलावा हम बात करें, इट एग्जामिन्स द करैक्टर और शेप इन द मैट्रिक्स फॉर्म। करैक्टर्स आर प्रिंटेड यूजिंग द स्पेशल इंक, जो करैक्टर्स स्पेशल इंक से यूज़ करके प्रिंट होते हैं। जैसे हम बात करें चेक बुक्स पे ऊपर या चेक जो हमारा चेक होता है उसके ऊपर जो कुछ करैक्टर्स होते हैं जो स्पेशल इंक और आयरन पार्टिकल से लिखे होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए MICR यूज़ होता है। तो ये अपने बैंक चेक का याद रखना एग्जाम्पल इसकी MICR में।
ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन OCR की बात करें, टेक्निक फॉर स्कैनिंग द प्रिंटेड पेजेस या ट्रांसलेटिंग इट देन यूजिंग OCR। अब किसी भी प्रिंटेड पेज को स्कैन कर रहे हैं या ट्रांसलेट करना है तो हम OCR का यूज़ करते हैं और ये रिकॉग्नाइज करता है OCR जो इमेज एज ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो इसमें लिखा हो टेक्स्ट दैट इज एडिटेबल यूज फॉर एक्वायरिंग द टेक्स्ट डाटा फ्रॉम द इमेज। तो ये इमेज से टेक्स्ट डाटा अगर एक्वायर करना है, आप सबको पता है आजकल ऐसी अपडेट सॉफ्टवेयर्स पे आए हैं जो इमेज से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो इसी OCR टेक्निक से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये कुछ हमने देखा इनपुट डिवाइसेस के रिलेटेड। अब आपको थोड़ा सा मैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बता दूं। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, कंप्यूटर स्पीकर्स, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। ये एग्जांपल्स आती हैं आपकी किसकी, आउटपुट डिवाइसेस की। हालांकि जो वीडियो कार्ड्स हैं ये एग्जांपल बोथ में आ जाती है। तो ये जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट बने हैं मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स वगैरह, ये आपने याद रखना है। प्रोजेक्टर से किसकी एग्जांपल, आउटपुट की। और कुछ ऐसे हैं जैसे कि मॉडम्स हो गया, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर्स, नेटवर्क कार्ड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, फैक्स हो गया, ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड। हालांकि ये आउटपुट में गिनी जाती है, लेकिन कुछ का कहना है कि एक्ट एज ए बोथ आउटपुट और इनपुट, इसलिए यहाँ पर भी मैंने इसको ऐड किया गया। ठीक है, तो ये ऐसी डिवाइसेस हैं विच एक्ट एज ए बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो थोड़ी सी इस पे देखते हैं। ये जो मॉनिटर है, पहले ज़माने का कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता था जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। ठीक है, आपने देखा भी हो कहीं ऑफिस में, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। एक होता है हमारा LCD और LED की बात करें, इस तरह का फ्लैट बेड होता है। तो इसके बाद हम बात करें प्रिंटर पे, क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आपको प्रिंटर पड़ा होना चाहिए। तो प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो तरह के प्रिंटर होते हैं। अभी डेफिनेशन में इसकी बताऊँगा, फिलहाल इसकी टाइप देख लो। पहले टाइप याद रखने हैं। पूछा जाता है किस तरह का ये प्रिंटर है, इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट। डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील, ये जो एग्जांपल्स हैं ये है इम्पैक्ट प्रिंटर की। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट में लेज़र, इंकजेट और थर्मल, आई थिंक थर्मल यस होता है। ये कौन सी, नॉन इम्पैक्ट में। अब फ़र्क क्या है इसमें, थोड़ा डायग्राम देख लीजिए। देखो, डॉट मैट्रिक्स इस तरह का होता है, ये आपका डेजी व्हील इस तरह का प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर इस तरह का होता है, ये लेज़र प्रिंटर आपने प्रिंटिंग मशीन दुकानों में देखा होगा, लेज़र प्रिंटर। इंकजेट भी देखा होगा ऑफिस वगैरह में, दुकानों पर भी होता है। ये प्लाटर है, ये थोड़ा अलग टाइप का पोस्टर वगैरह निकालने के लिए, हाई क्वालिटी जो इमेज पोस्टर निकालते हैं उसके लिए प्लाटर्स यूज़ होते हैं। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं आउटपुट की थ्योरी के रिलेटेड। तो ये हमारा सबसे पहले आता है मॉनिटर। सबसे इम्पॉर्टेंट है आउटपुट में आपका प्रिंटर। ठीक है, ये पहले बता दूँ। हालांकि मॉनिटर को भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU भी कहते हैं मॉनिटर को। एक एक पॉइंट जो मैं बोलता हूँ रुकता हूँ जहाँ पे, वो चीज़ उसी वक्त याद कर लेनी है। समझ लो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉनिटर इज टू काइंड्स, मोनोक्रोमिक डिस्प्ले जो वन कलर शो करता है, और दूसरा होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर जो 254 कलर्स शो करता है, कलर डिस्प्ले मॉनिटर। इमेज ऑन द मॉनिटर क्रिएटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डॉट्स को हम पिक्सल कहते हैं। ठीक है, और टाइप्स अब बात करें, कैथोड रे ट्यूब, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म TFT की। थिन फिल्म ट्रांसलेटर, ये ट्रांसिस्टर, ये क्या है, एक मॉनिटर की टाइप है, थिन फिल्म ट्रांसिस्टर। हालांकि आपको कैथोड रे ट्यूब के और LCD और LED पे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये आपने एटलीस्ट इनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है। और इतना याद रखना है कि ये मॉनिटर्स की टाइप है। आपको पूछा जा सकता है थिन फिल्म ट्रांसिस्टर क्या है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, तो ये एक मॉनिटर है, थिन फिल्म ट्रांसिस्टर। LCD LED तो पता ही है, कैथोड रे ट्यूब भी आपको मालूम होगा कि ये मॉनिटर्स ही हैं। अब हम बात कर लें अगर आप प्रिंटर्स की, जो अभी मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंटर्स के बारे में मालूम होना। तो प्रिंटर्स स्पीड मेजर्स इन कैरेक्टर्स पर इंच, लाइंस पर इंच, पेजेस पर इंच। रेजोल्यूशन जो है प्रिंटर की, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, डॉट्स पर इंच, SI में क्वेश्चन था ये। रेजोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मेजर होता है डॉट्स पर इंच, DPI। तो DPI की फुल फॉर्म में दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले SI में एग्ज़ाम में। तो डॉट्स पर इंच। टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करें तो अभी मैंने पहले बताया आपको दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट होता है जिसमें इट स्ट्राइक द पेपर एंड रिबन टुगेदर टू फॉर्म द करेक्टर।
जैसे पहले ज़माने के टाइप राइटर आप एग्जांपल समझ लो। जैसे टाइप राइटर होता है ना, पेपर से रिबन स्ट्राइक करता है, जिस पे वर्ड लिखा तो टक करके लगता है, तो वो स्ट्राइक करने वाले जो प्रिंटर्स होते हैं, जो करैक्टर्स को लिखने के लिए उससे जो उसका जो रिबन होता है वो स्ट्राइक करता है पेपर के साथ, तो ये इम्पैक्ट होता है। अब याद इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में ऐसा नहीं होता, स्ट्राइक नहीं करता, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है। इट इज़ लाइक अ टाइप राइटर, बस इतना याद रखना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप राइटर की तरह ही होते हैं। दे यूज़ द पिन्स और हैम्बर्स दैट प्रेस्ड एंड इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर। दीज आर 4 टाइप्स: डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ये 4 तरह के होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर आप चाहो तो इनकी डेफिनेशंस देख सकते हो, अदरवाइज़ आपको इतना ही काफ़ी है इम्पैक्ट की डेफिनेशन, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो दे डू नॉट हिट द रिबन टू प्रिंट। तो ये रिबन जो है वो पेज पे हिट नहीं होता, स्ट्राइक नहीं करता नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के केस में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, दे यूज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स एंड इंक जेट टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर होता है। और लेज़र प्रिंटर, इंक जेट और थर्मल प्रिंटर यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने याद रखना है। सो दिस इज़ अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट। आज के लिए इतना ही था, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनेट या कोई और नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो अगर आपने हमारी जो इसकी पहली डिटेल क्लासेस हैं वो नहीं देखी हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैं उसको लिंक दे दूंगा। पहले वो 16 लेक्चर्स कंप्यूटर के देख लो, फिर आप रिवीजन क्लासेस में हम हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। 25 मार्क्स का कंप्यूटर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 25 में से 25 मार्क्स लाए जाएँ VLW एग्ज़ाम में। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, हमारे साथ आप एंड तक बन सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें ताकि अपडेट्स आपको मिलते जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।